उपासक जब तन मन से संतों का संग करता है तो उसे सिद्धांतों की प्राप्ति होती है। अगर सिद्धांत से नहीं चलता है तो सत्संगी नहीं है। सत्संगी और सांसारिक में इतना ही अंतर है कि सांसारिक पुरुष की मन बुद्धि में जैसा आया वैसा कर बैठता है, और सत्संगी उसके मन बुद्धि में जब कोई बात आती है तो उसको प्रमाण खोजता है। ये गुरु आज्ञा के अंतर्गत है कि नहीं है, ये शास्त्र आज्ञा के अंतर्गत है कि नहीं है। अगर नहीं तो वो नहीं करेगा, है तो भी करेगा। तो फिर उसका अध्यात्म में प्रवेश हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ सिद्धांत कि प्रथम होई हरि कृपा तब ही श्रद्धा उपजावे, साधु संग में प्रीति बढ़े, पुनि सद्गुण गावे। सबसे पहले हरि की कृपा हुई कि मनुष्य देह मिला। दूसरी कृपा हुई कि हमारी श्रद्धा भगवान और भगवान के भक्तों में हुई। ये भगवान की तरफ से मिली श्रद्धा है। इस श्रद्धा से जब हम संतों का संग किया, भगवत प्रेमी महाजनों का, तो उनके चरणों में हमारी श्रद्धा प्रीति बढ़ी, भगवान से भी अधिक। सातों सब मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। बड़े श्रद्धावान भाग्यवान वो महत जन हैं जिनके हृदय में संतों के प्रति भगवंत से भी बढ़कर आदर है। बोले जब ऐसा संतों के प्रति आदर होता है तो उसमें भागवतिक सद्गुण प्रकाशित हो जाते हैं। भागवतिक सद्गुण से ही माया पर विजय प्राप्त की जाती है। माया जनित गुणों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। भागवतिक सद्गुण भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से आते हैं। जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा को अपना प्रभु मान लिया जाता है, उनकी आज्ञा पालन की जाती है, तो भजन क्रिया जाने तब शब्द अर्थ पहचाने, होई अनर्थ निवृत्ति ज्ञान विज्ञान बखाने। जब संतों का संग किया जाता है तो भजन में प्रीति होती है पक्का। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाणिए, धरिए ध्रुवया नेम। भजनानंदी भगवत प्रेमी महात्माओं के संग का जब रंग चढ़ेगा तो भजन में प्रीति होने लगती है। भजन क्रिया जाने, कैसे भजन होता है। निरंतर भजन करने के लिए एक प्रक्रिया बताई थी आप लोगों को, अगर याद हो, कि अपनी जबान का अग्रभाग ऊपर के दांतों के जोड़ पे ऐसे लगा के बंद कर लो। अब मंत्र चलाओ, नाम चलाओ, तुम्हारी मौन स्थिति रहने लगेगी और निरंतर मंत्राकार वृत्ति। पर यह अभ्यास से होगा, एक दिन में नहीं हो जाएगा। देखो ऊपर के जो दांत हैं उनके जोड़ में ऊपर मसूड़ों के पास अपनी जिह्वा का अग्रभाग मोड़ कर लगाइए और ओठ बंद कर लीजिए। फिर नाम चलाइए। हवा जो श्वास बार बार आ जा रही उसकी ठसक में नाम मंत्र को उच्चारण कीजिए, जिससे भौरा गुनगुनाता है अंदर से। चल रहा है। इसको थोड़ा और जब ऊपर तालु के कर देते तो इसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। इससे जो रस निकलता है वो बहुत पवित्र होता है, अंतःकरण को बहुत शीघ्र निष्पाप कर देता है। पर ये विषय पुरुष नहीं कर सकता, उब जाएगा थोड़ी देर में। अगर ये प्रक्रिया बनी रही तो आपको बोलने की हिम्मत नहीं रहेगी। कोई बात करेगा तो जहर जैसा लगेगा कि ये मंत्र छूट जाएगा अगर इससे बात करेंगे। प्रारंभिक दशा में बहुत निरंतर भजन करने के लिए ये प्रक्रिया हमारे काम आई। पूर्व में ये बहुत काम आई। तभी हमसे पूछा जाता था, तुम्हारे वाणी है, तुम बोल लेते हो? ऐसी स्थिति में रहते थे। यहाँ वृंदावन में जिस आश्रम में रहते थे
8 महीना हो गए होंगे किसी से राधे श्याम नहीं बोले थे। तो उन्होंने एक दिन कहा, महात्मा तुम बोल लेते हो, तुम्हारी जबान है? तो हम कहा जी, यहाँ किसी से आप राधे राधे नहीं करते, जरूरत नहीं। जब राधे से राधे राधे हो रही तो और राधे राधे क्या करना है? अच्छा, क्योंकि अब वो जो जिस स्थिति में वही की बात समझेगा, आगे का तो समझेगा नहीं। आप अगर ये अभ्यास पकड़ लें तो निरंतर भजन करने की वृत्ति में पहला मौन और दूसरा निसंकल्प स्थिति जागरण कर देगा। और जो आपके अंदर अधिक रस, अधिक मात्रा में रस निकलेगा जबान के नीचे से, इस प्रक्रिया से निकलता है। और ऊपर कर ले खेचरी मुद्रा में तो अमृत जैसा रस निकलता है, बहुत दिव्यता आती। भूख प्यास पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य इसी रस से आती है। ये यौगिक क्रिया है। ऐसे करके ये मुद्रा है, शांत, आँख खुली है बंद, मंत्र चल रहा है। देखो आप कर सकते हो, आप लोग किए, मंत्र चला रहे हैं, एकांत में इस क्रिया को करके देखना। भजन क्रिया जाने तब शब्द अर्थ पहचाने। ये आप साधारण मत समझना, जो आपको नाम मिला है, मंत्र मिला है, इसका अर्थ प्रकाशित होता है। इष्ट देव, जैसे जैसे आपका मंत्र चलेगा, आपके हृदय में द्रवण क्रिया होगी। उस द्रवण क्रिया में सबसे बड़ी सावधानी है कि किसी से प्रियता ना होने पावे, नहीं हटा नहीं पाओगे। द्रवण क्रिया में यदि किसी से प्रियता हो गई तो छाप लग जाएगी। हृदय द्रवित होता है मंत्र जपने से, ध्यान रखना। उस समय किसी से भी अपनापन ना होने पावे। किसी से अपनापन हुआ तो इतने जोर का होगा कि उसे मिटाने के लिए फिर और डट के भजन करना पड़ेगा। हृदय में जब द्रवण क्रिया हो, ऐसा बावरापन चढ़े, तो उसे बिल्कुल बाहरी उदासी रखना चाहिए, किसी से प्रियता नहीं, तो सीधे इष्टाकार वृत्ति होती है। सारे अनर्थों का नाश हो जाता है। जो पाप कराने वाली प्रवृत्ति है, वासना, और जो पाप, दोनों का, बोले होई अनर्थ निवृत्ति। जब साधु संग हुआ तो साधु संग से, गुरुजनों के प्रताप से भजन करने की पद्धति पता चली, कैसे भजन निरंतर किया जाता है। उससे हमारे हृदय में भजन का अर्थ प्रकट हुआ। उस अर्थ से सारे अनर्थ की निवृत्ति हो गई। पाप प्रवृत्ति, पाप, इनका नाश हो गया। तो बोले होई अनर्थ निवृत्ति। और जहां अनर्थ निवृत्ति हुई तो ज्ञान विज्ञान बखाने, अंदर ज्ञान जागृत हो गया। विज्ञान, जो ज्ञान हुआ उसका अनुभव हो गया उसे। थोथा ज्ञान नहीं, केवल वाणी वाला, अनुभव में आ गया, क्योंकि भजन है। ज्ञान विज्ञान बखाने, फिर निष्ठा इष्ट विषय बढ़ गए, मन निश्चल होई, छिन छिन रुचि उपजाई, नेह जग के सब खोई। अपने इष्ट की निष्ठा उसके हृदय में इतनी बढ़कर जागृत हो जाती है, अब कोई भी लाभ हानि प्रलोभन उसको अपने इष्ट से अलग नहीं कर सकता। निष्ठा इष्ट विषय बढ़ के, मन निश्चल होई। मन अपने आराध्य देव के चरणों में निश्चल हो गए, हट ही नहीं सकता। फिर छिन छिन रुचि उपजाई, अपने आराध्य देव में प्रतिपल ऐसी प्रीति उमगी कि देह कुटुम ते जाए छूट सब ही विदिना। तो नेह जग के सब खोई। शरीर संबंध, शरीर के भोग संबंध, शरीर के और रिश्ते नाते संबंध, ये सब झूठे हैं, ये अनुभव होने लगा। तो होई तबे आसक्ति, प्राणपति नयनन झलके, गद गद पुलकित अंग प्रेम रस भीनी पलके। अपने प्रिया प्रीतम में अत्यंत आसक्ति प्रकट हो गई। वो आसक्ति इतनी जोर की कि प्रिया प्रीतम नेत्रों में विराजमान हो गए।
अब तो कभी वो गदगद कंठ होकर पुकारता है, कभी रोता है, सदैव कपोल उसके गीले रहते हैं। प्रेम रस भीनी पलके स्वप्रकाश निज भाव प्रकाशे तन मन माही। प्रेमी प्रेम निकेत प्रेम परसी पर छाही। जे ही प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हुआ कि उसे अपने सहचरी वपू का दर्शन हो गया, प्राप्ति हो गई। स्वप्रकाश निज भाव प्रकाशे तन मन। सहचरी भाव का मन मिल गया, सहचरी भाव का तन मिल गया, सहचरी भाव मिल गया। भाव देह और भाव मन दोनों की प्राप्ति हो गई। ये गुरु प्रदत्त भजन के प्रकाश से प्रेम निकेतन निकुंज महल में वो पहुंच गया और प्रिया प्रीतम की परछाई की तरह उनके साथ रहने लगा, शरीर रहते हुए। यह है गुरु प्रदत्त भजन का प्रभाव। अवतारी सब अवतारन यह नित्य बिहारी। श्री राधा वल्लभ लाल प्रगट लीला विस्तारी। यहीं से सब अवतार होते हैं। हमारे प्रभु राधा वल्लभ लाल बिहारी बिहारी जो नित्य बिहार करते रहते, इन्हीं के अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हीं से सब अवतार प्रकट होते हैं। अवतारी सब अवतारन पर यह नित्य बिहारी। श्री राधा वल्लभ लाल प्रगट लीला विस्तारी। वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में सिंहासन पर विराजमान युगल सरकार, इही विधि सिंहासन पर राजत। कैसे राज रहे? इही विधि, कौन सी विधि? अंसन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर। करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर। नौ किशोरी नौ किशोर गलबैया दी हुई एक दूसरे को देख रहे। इही विधि सिंहासन पर राजत रूप निहारे। गौर श्याम अभिराम कोटि मनमथ लखिवारे। ऐसे सुंदर हमारे प्रिया प्रीतम हैं कि करोड़ों काम की छवि न्योछावर है इन पर। अब करोड़ों काम की छवि तो कह दी गई और आपने सुन ली। एक काम पूरे त्रिभुवन को बिना प्रकट हुए अपने अधीन किए है। अगर प्रकट हो जाए तो इतना सुंदर है कि त्रिभुवन में काम से सुंदर कोई है ही नहीं। काम और रति से बढ़कर कोई सुंदर नहीं। तभी भगवान को कोटि मनमथ मनमथा, करोड़ करोड़ कामों के मन का भी मंथन करने वाला कहा गया है। तो गौर श्याम अभिराम कोटि मनमथ लखिवारे। ऐसी ये जुगल जोरी सिंहासन पर विराजमान, परस्पर एक दूसरे के नेत्रों में चंद्र चकोर की भांति सखियां कह रही करोड़ों काम न्योछावर हैं इनकी रूप माधुरी में। वो भावदेह प्राप्त महापुरुष इनका अवलोकन कर रहा है। नव किशोर सुकुमार अंग छवि कहत न आवे। कोटि शारदा थके भाव अनुभव कछु गावे। कह रहे कि अगर करोड़ों सरस्वती हों तो भी हमारे प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी छवि शोभा का वर्णन नहीं कर सकती। वो भावदेह प्राप्त उपासक देख रहा है कि सिंहासनारूढ़ परस्पर चंद्र चकोर नेत्र भय शोभाभिराम श्यामा श्याम विराजमान है। नव निकुंज अभिराम श्याम संग नीको बन्यो समाज। जैसी हित हरिवंश विलास रास जुत जोरी अविचल राजू। अब प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए सखियां नृत्यति गावत पटति उघट संगीत सुनावे। सहचरी ताल मृदंग बीन रसलीन बजावे। कोई तो सुंदर नृत्य करते हुए श्री चरण और कर हाव भाव प्रकट करते हुए पटका रहे। कोई बड़े उच्च स्वर से आलाप लेकर संगीत से युक्त
राग रागिनियों की तान छेड़ रहे, कोई सहचरी ताल मृदंग बीणा रस में लीन होकर बजा रहे, प्रिया प्रीतम विराजमान है। तो कोई सखी चंवर मोर छल पान दान रूमाल लिए कर, लाल रूप हित प्रीति पीक दानी पाई ढर। सखियां कुछ नृत्य कर रही, कोई संगीत बजा रही, तो कोई सखी चंवर कर रही, तो कोई मोरछल, कोई व्यजन पंखा कर रही, कोई रुमाल लिए खड़ी है कि जरा भी पसीने की बूंद आए तो उसे पोंछ दे। रूपलाल जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे सेवा मिली है पीकदानी की, मैं पीकदानी लिए सामने अपने सहचरी स्वरूप में विराजमान हूं। लाल रूप हित प्रीति पीकदानी पाई ढर, पटभूषण बनमाल लाल ललना तन सोहे। बहुत ही सौभाग्यशालिनी सहचरियां कोई वस्त्र बनी हुई हैं, कोई आभूषण बनी हुई, वहां कोई और वस्त्र आभूषण नहीं, सखियां बनी हुई। ये सौभाग्य है प्रिया प्रीतम के श्री अंग का स्पर्श पट आभूषण के रूप में सहचरियां प्राप्त करती। वहां कोई लौकिक स्वर्ण चांदी आदि आभूषण नहीं, कोई और रत्न नहीं है। ये सब नित्य भजनानंदी महापुरुष ही प्रिया प्रीतम की पोशाक बनते हैं, प्रिया प्रीतम के आभूषण बनते हैं। पट भूषण और बनमाल लाल ललना तन सोहे, शीस चंद्रिका मुकुट लटक त्रिभुवन मन मोहे। प्यारे जू एक दूसरे के प्रेम में ऐसे रंगे हुए हैं कि प्यारी जू के श्रीअंग की पोशाक प्यारे जू के रंग की, और प्यारे जू के श्रीअंग की पोशाक प्यारी जू के श्रीअंग के रंग की। प्यारे जू मोर मुकुट धारण किए हुए झुका हुआ है प्रिया जू की तरफ, और प्रिया जू की चंद्रिका मोर मुकुट का स्पर्श कर रही है। त्रिभुवन मनमोहन ऐसे युगल सरकार को सखियां रिझा रही। वो भावयुक्त उपासक देख रहा है। अद्भुत अमित अपार सकल सिंगार विराजे, भूषण भूषित अंग अंग लखि मन मथ लाजे। ऐसे हमारे जुगल किशोर हैं कि उनकी श्रीअंग की शोभा देखकर करोड़ों काम लज्जा युक्त हो जाते हैं। हाव भाव लावण्य सिंधु रस कहत नावे, शेष सुरेश महेश निरंतर गुण गन गावे। भगवान शंकर, देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी और अनंत महिमाशाली भगवान शेष, ये सब बड़े बड़े हमारे प्रभु की प्रभुता का गान करते रहते हैं पर पार नहीं पाते। वही हमारे प्रियालाल का जो हाव भाव लावण्य प्रेम रस, ये वाणी की सामर्थ्य नहीं कि इसका गान किया जा सके। ऐसे प्रभु की 7 भोग तह 5 आरती करत अलीगन। 7 बार भोग लगता है हमारे प्रियालाल का और 5 बार आरती होती है। प्रेम पुंज अनुराग भाग झलके तिनके तन। कौन कौन से 7 भोग होते हैं प्रियालाल का? मंगला भोग, फिर श्रृंगार भोग, फिर राज भोग, फिर उत्थापन भोग, फिर संध्या भोग, और फिर शयन भोग, और फिर एक निशीथ भोग जो रात्रि के 12 बजे का। 7 भोग लगते हैं। मंगला आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग आरती और संध्या आरती और शयन आरती। ये 5 आरती होती है और 2 धूप आरती होती है। 2 धूप आरती होती है श्रृंगार के समय पहले, और उत्थापन के समय धूप के द्वारा ही आरती की जाती। तो आरती 5, भोग 7। 7 भोग तह 5 आरती करत अलीगन, प्रेम पुंज अनुराग भाग झलके तिनके तन।
मानो प्रेम के समूह हैं ऐसी सहचरियां प्रेम वपु धारण किए हुए प्रियालाल को 7 बार भोग लगाती, 5 बार आरती करती हैं और उनके तन की शोभा प्रेम प्रदान करने वाली, सहचरियों के तन की शोभा प्रेम प्रदान करने वाली। लीला विविध विहार नित्य नैमित्तिक झलकें, अंतरंग बहिरंग द्रगन जो खोल ही पलकें। प्रियालाल की नित्य नैमित्तिक लीलाएं, परिचर्या और रसमय वन विहार, रसमय सैया विहार, जल विहार, बहुत प्रकार की लीलाएं सखियां अपलक नेत्रों से इस रस का पान करती हैं। परम धाम यह नित्य वस्तु यहां दुर्लभ जानो, बड़भागी सुकृति जन संत वेग पहचानो। ये परम धाम वृंदावन है, ये नित्य प्रेम प्रिया प्रीतम का अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। बड़भागी सुकृति जन वही है जिसको संत संग मिल गया। अब दुर्लभ नहीं रहेगा प्रेम, पर महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। 3 बातें देवर्षि नारद जी ने कही। महापुरुषों का संग बड़ा दुर्लभ है, अगर मिल जाए तो निर्वाह करना कठिन है, क्योंकि अहम और मनमानी आचरण ये हमको उनकी आज्ञा में टिकने नहीं देते। अगर निर्वाह कर ले जाए उनकी आज्ञा का, अमोघस्य दुर्लभ प्रेम वस्तु प्राप्त हो जाए। परम धाम यह नित्य वस्तु अति दुर्लभ जानो, बड़भागी सुकृति जन वही बड़भागी, वही तपस्वी, वही पुण्यात्मा संत वेगी पहचानो, जिसको संतों ने पहचान में ले लिया, ये मेरा जन है। आओ आओ, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुआ, अपना जन कहकर जिसे संतों ने पहचान बना ली तो प्रिया प्रीतम से पहचान हो गई। क्षर साधक की देह लखे अक्षर ओंकारा, ताऊ पर ये धाम अक्षरातीत बिहारा। ऐसा कोई न समझे कि वृंदावन के रसिक जन सिद्धांत को, ब्रह्म ज्ञान को नहीं जानते। पक्का समझिए, इसके रास्ते में ब्रह्मबोध हो जाता है। बोले क्षर जितना है, देह से लेकर जहां तक दृष्टि जा रही है, सब क्षर माने विनाशी। बोले अक्षर जो है ओम प्रणव है, अक्षर अविनाशी। उस अक्षर अविनाशी के ऊपर अक्षरातीत नित्य विहार रस है। क्षर साधक की देह लखे अक्षर ओंकारा, ता ऊपर यह धाम अक्षरातीत बिहारा। ये अक्षर ओम से भी ऊंचे है, ये अक्षरातीत नित्य विहार प्रिया प्रीतम का। ये जो मोक्ष पदवी आत्मस्वरूप के तेज में लीन हो जाते हैं जन, वो और कोई नहीं, हमारे प्रियाजू के श्री चरणों की नख कांति है। उस तेज को वेध कर चरणों तक पहुंचाना केवल सहचरियों के द्वारा प्राप्त मंत्र से होता है और नहीं, वही तेज में मुक्त हो जाते हैं। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण तहां नहीं पावे को जान। आ उ मा ओम, ये प्रियाजू के नूपुरों की झनकार से निकलता है। इसी से ब्रह्मा विष्णु महेश, ये प्रणव इन तीनों का जनक है। इसी से सब पूरी सृष्टि प्रकट हुई है। याते अगम अपार रसिक अनुभव में देखें, जीवन मुक्त स्वरूप प्राणपति हित चित लेखें। रसिक जन अक्षरातीत स्थिति में, प्रणव के भी ऊपर अक्षरातीत प्रेम रस धाम, बोले वो जीवन मुक्त महापुरुष अपने प्राणपति के रूप में युगल सरकार का अनुभव करते हैं। अक्षर मध्य आकार आ, ये विष्णु है प्रगट दिखायो। ये भगवान विष्णु का स्वरूप जो है वो आ से प्रकट हुआ। प्रथम उपासना करे तहाते और न पायो। सबसे पहले उपासना इन्हीं की प्रारंभ होती है, जो प्रगट जगत में पालन करने वाले भगवान विष्णु नारायण हरि के नाम से संबोधन किए गए।
शिव विधि सुख सनकादि आदि ऋषि नारद जान्यो, आचारज भय प्रगट दियो त्रिभुवन पहचान्यो। भगवान शंकर इसी प्रणों से सुख सनकादि आदि जितने भी ये ऋषि हैं भगवत स्वरूप हैं, इन्होंने यही अनुभव किया है। प्रथम एक ओंकार आकार तहा निज सेवय। कोई समझता हो ये प्रेमी जन वृंदावन के क्या जाने ओंकार अकाल पुरुष को, नहीं नहीं, सत्य में जब चित्त जुड़ता है तो पूरा का पूरा अनुभव होता है, हर वेदांत का सूत्र अनुभव होता है। भले वो ना बोल पावे लेकिन उनको अनुभव होता है। ये मार्ग ही यही है। प्रथम एक ओंकार, जो परम तत्व त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाला प्रणव, जिससे निराकार स्थिति प्राप्त की जाती है, प्रेमी जन उसको क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। नित्य विहार रस, उसके ऊपर द्विदल कमल रसिकन चित भेवै। दो कमल विराजमान है, एक नील कमल और एक कंचन कमल, प्रियालाल। इन्हीं से अवतार, जितने अवतार होते हैं इनके मूल श्री लालजू महाराज, इन्हीं के अंश से सब प्रकट होते हैं। जो यह विदिशो करे चिंतवन मन तन माही, जीवन मुक्त स्वरूप प्रेम पर से पर छाही। देखो श्री जी की कृपा से अपने को प्रणों का भी चिंतन करने का अवसर मिला, वेदांत का भी चिंतन का। तब बाद में जो ये राधा राधा चिल्ला रहे हैं ना, ये कोई हम कई बार कह चुके हैं कि केवल कोई अंधविश्वास या कोरी भावना से नहीं करते, ये तत्व की बात कह रहे हैं। ये परंपरा विद्या है राधा नाम। पीछे आज के ही दिन एक संगीत बजाने आए थे इसमें मंगला में प्रातःकालीन में, तो आज उनको आना था। उनमें से एक पधार गए, हम गए नरक नहीं जाएंगे। हम महाराज जी क्यों, उसको तो कोई भजन से मतलब नहीं, वो तो पैसा लेके आया था। लेकिन कहाँ आया था? वृंदावन। बार बार मुख करके बजा रहा था हमारी तरफ, सुनाई क्या दे रहा था, पीछे चलता रहता है राधा राधा, आगे गूंजता रहता है राधा राधा राधा। काफी है कल्याण के लिए, काफी है। पैसा कोई कीमत नहीं, एक राधा नाम की कीमत में पूरा त्रिभुवन नहीं है तो कुछ चंद रुपए क्या होते हैं, हो गया काम। इसीलिए कहते हैं भाई, भगवान न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। हवा चली, हवा जिसके लगेगी जीवन मुक्त हो जाएगा, पक्का समझ लो। हवा चली, बस इसमें नकारात्मक सोच ना आ जाए, दोष दर्शन की भावना ना आ जाए, तो इतनी हवा लग जाने पर ही ये जीवन मुक्त अवस्था को प्रदान। ये वृंदावन है, ये राधा नाम है, ये राधा दासों का उत्सव है, भाव उत्सव है, परम मंगल। कैसे भगवान कृपा करते हैं, जब सुना तो लगता है भगवान कैसे कृपा, एक हफ्ते में काम। तो बोले यह विदिशो जो करे चिंतवन मन तन माही, जीवन मुक्त स्वरूप प्रेम पर से पर छाही। देश काल गृह बन तीरथ को नहीं विचारा, जाति पाति कुल कर्म धर्म बंधन ना आचारा। हमारे प्रियाजू के प्रेम रस उपासना में बस प्रेमी रसिक महापुरुषों को तन मन समर्पित कर दो। तन उनकी आज्ञा से कर्म करे, मन उनकी आज्ञा से संकल्प विकल्प का त्याग करके उनकी आज्ञा से चले, तो वो जीवन मुक्त हो जाएगा। बोले इस किस देश के हो तुम, इससे मतलब नहीं। किस समय तुम्हारा जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, किस योन में, मतलब किस कुल में, किस, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। देखो यहाँ कभी नहीं पूछा जाता तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से, आज तक हम नहीं जानते। सही बात अगर हमसे पूछा जाए तो लोग हमको झूठा मानेंगे। सच्ची कहते हैं इन बच्चों में से सब संत जो विराजमान है, एक दो के तो जानते हैं, जो पहले हितधाम में शुरुआत में बताया, बकाया किसी से अपनी तरफ से हम ये नहीं जानते ये कहाँ के हैं और ये किस कुल में जन्मे हैं।
ये हम नहीं जानते। हमारे पास रहते हुए 10-10 8-8 वर्ष हो गए, हम ये नहीं जानते, क्योंकि हम सिर्फ भगवत भाव से आप हमारे श्री जी के, बस कहाँ से हो, कौन हो, क्या नाम है, क्या, ये हमें कोई मतलब, किस कुल के हो हमें कोई मतलब नहीं। हमारी प्रियाजू की शरणागति में किस देश के हो, किस समय जन्म हुआ, किस कुल में जन्म हुआ, तुम तीर्थ किए हो कि नहीं किए, कोई कर्म धर्म किए हो कि नहीं किए, कोई मतलब नहीं। बस जो हो जैसे हो श्री जी की शरण में हुए परम मंगल हो गया। जाति पाति कुल कर्म धर्म संस्कृति हेतु अविद्यानाशी, कोई, ये जाति किसकी, पाति किसकी, कुल किसका, कपड़े का नहीं। आपकी जाति, हम तो परमेश्वर जाति के हैं, परमेश्वर है हमारी जाति, पर ब्रह्म परमात्मा तत्व का अंश हूं तो किसका हूं? वो कह रहे ममई वांशो श्री कृष्ण चंद्र जू, तो उन्हीं का तो हूं मैं, परमेश्वर का अंश हूं। नहीं, ये जाति किसकी, कपड़े की, शरीर की, इसलिए इसकी मान्यता नहीं। हमारे यहां वृंदावन नित्य विहार रस में जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नासी, ये अविद्या है। जाति पाति कुल कर्म धर्म ये सब अविद्याकृत है, यही तो समझना है। इसीलिए तो वेदातीत उपासना है। वेदानपि संन्यस्तिसा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, जो वेद का भी पूर्ण त्याग कर देता है अखंड प्रेम को प्राप्त होता है। बोले जाति पाति कुल कर्म धर्म बंधन न आचारा, यहां इसका कोई महत्व नहीं है। तुम कैसे आचार वाले हो, किस कुल वाले हो, क्या। एक प्रेम रस मत करे सदगुरु की सेवा, तब पावे ये रस रीति सुख संपत्ति मेवा। इसमें एक ही बात केवल है कि अपने सदगुरु का अनन्य होकर उनकी आज्ञा में चले, उनकी सेवा में रहे। एक प्रेम रस मत करे सदगुरु की सेवा, जो सदगुरु की सेवा में वो प्रेम रस मत हो जाएगा। यही समझ में नहीं आता कि शास्त्र कह रहा है यहां है खजाना, वो भटक रहा है, खजाने को ठुकरा के भटक रहा है। यही घर के अंदर तिजोरी है और माल ढूंढ रहा है बाहर दरवाजे के, कहीं नहीं मिलना। भटक लो, कितने तीर्थ क्या क्या, तुम्हें जो करना कर लो। जब तुम्हें परमानंद की अनुभूति होगी तो यहां होगी अंतर्मुख होने पर। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरेंद्रियाणि, अंतर्मुख हो जाए, इंद्रियों को बहिर्मुख मत कर, तब पावे यह रीति प्रीति सुख संपत्ति मेवा। ये जो परमानंद में प्रेम में प्रियालाल का सुख है, ये तभी पाएगा जब सदगुरु की आज्ञा उनकी सेवा में रहेगा। मनन मानसिक करे रैन दिन प्रेम अभंगा, ऐसे उपासक का मन प्रियालाल की मानसिक सेवा में प्रवेश पा जाता है। अभंग प्रेम नितिक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित नित सरस, तो नित नित प्रेम अभंग। यह जो कृपा हरिवंश की अभंग प्रेम की स्थिति मन में, वो मानसिक सेवा में रत रहता है। क्या स्थिति होती है? रोम रोम अनुराग रंग रस रसिकन संगा। प्रियाजू कृपा करती है, अपने रसिकों का संग देती, रोम रोम अनुराग रंग से भरा उन रसिकों के संग से हृदय आनंद। महापुरुषों के अनुभवगम्य वचनों के श्रवण और मनन और आचरण में उतारने से हमारा परम कल्याण होता है। महर्षि अत्रि जी, अनुसुईया जी के पति अत्रि जी, उनके वचन, इहैवात्तं वसु प्रीत्यै प्रेतवै कटुकोदयं तस्मान्न ग्राह्यमेवैतत् सुखमानन्त्यमिच्छता। बहुत ध्यान से सुनना। हे भाई, सुख की प्राप्ति के लिए अधर्म पूर्वक जो धन कमाया जाता है, बहुतायत हो रही इस समय। किसी को कुछ मतलब नहीं कि ये रुपया कहां से आ रहा है, इसका क्या परिणाम होगा, किसी को कुछ मतलब, बस रुपया चाहिए। रुपया, सबके दिमाग में रुपया, सबके दिमाग में रुपया। यज्ञ कर रहे हैं रुपया चाहिए, कर्म कर रहे हैं रुपया, बस रुपया रुपया। धर्म छूट गया। कभी अपने को भी न्यौछावर करने की सोचे। हम इतने शास्त्रों का वर्णन करते, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। आज तक हमें कोई खड़ा होकर बता ना कि उस प्रवचन में कहा था है 4 रोटी आप खा रहे हो
कोई भूखा नजर आ रहा है, आज का भोजन आप दे दो, उपवास कर लो, ये बढ़िया बात है। आप सब्जी लेने जा रहे हो 100, 200, 500 रुपया, कोई बीमार आदमी है, उसकी आप आज नमक रोटी खा लो, दे दो उसको, उसकी दवाई का काम करेगा। ये तो बातें समझ में आती है। अरे विश्वंभर भगवान सच्चिदानंद की बात करते हो, तुम्हें खुद भरोसा नहीं सच्चिदानंद में। हम कह रहे हैं ईमानदारी से गौ सेवा करो, अगर बिना मांगे ना आ जाए तो हमें बताना, गोविंद तुम्हारे दरवाजे पर द्वारपाल बना खड़ा रहेगा। गौ सेवा करते हो, चाहे संत सेवा करते हो, चाहे जो भी कार्य करो, तुम्हें भरोसा उस गोविंद का होना चाहिए जिसका यश गाते हो, जिसके लिए करते हो। वो विश्वंभर सब जग का भरण पोषण करता है। हमारी समझ में नहीं आता है, ये मांगने की जरूरत कहां है। मांगना तो शब्द बिल्कुल नहीं। अगर भगवत भरोसा है तो मांगना कैसे आ गया जीवन में। अब यहां देखिए, यही वात्तम वसु प्रीत्यै प्रेत्यवै कटुकोदयम। खूब मेहनत करो, धर्म पूर्वक धन कमाओ, परिवार के पोषण में लगाओ। बिल्कुल चवन्नी देने की जरूरत नहीं बाहर। हम तुम्हें कह रहे हैं उन्हीं को भगवत स्वरूप मान लो, माता पिता परिवार, खूब उनको संतुष्ट करो। घर में ठाकुर जी विराजमान कर लो, भोग लगाओ, परिवार को पवाओ, नाम जप करो, एक पैसा देने की जरूरत नहीं, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। हमारी बात समझ लो। अब तुम्हारे पास 100 रुपया एक्स्ट्रा है कि हमारे सब प्रयोग से, हर कार्य से, अब उनको सोचो ऐसी जगह हम 100 रुपया देंगे जहां कोई हमको नमस्कार न करे, कभी लौट कर हमसे राधे श्याम न बोले। ऐसी जगह चुपचाप ऐसे दे दो, कोई जाने ना। ये हुआ दान धर्म। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। जहां कोई तुमसे मांगे ना हो, जहां कोई तुमको नमस्कार न करे, जहां तुम्हारा आदर ना हो, ऐसी जगह नेकी कर दरिया में डाल की तरह। कोई दोबारा तुमसे कि ये वही आदमी जो 100 रुपया दिए था, कभी ऐसा ना बोलने वाला हो। ऐसी जगह धर्म पूर्वक कमाई को ऐसे दान किया जाए। अब यहां महर्षि अत्रि जी कह रहे हैं, इहै वात्तम वसु प्रीत्यै। धर्म क्या है, वैराग्य क्या है, भगवत मार्ग क्या है, परम कल्याण क्या है, जगत मंगल क्या है, बस प्रवचन में रह गया है। ये संसार घृणित है, ये संसार धोखेबाज है, बस वही लौकिक। इहै वात्तम वसु प्रीत्यै प्रेत्यै वै कटुकोदयम। सबके दिमाग में सोने से जागने तक जैसे अनन्य भक्त के चिंतन में केवल हरि राधा, ऐसे संसारी के केवल दिमाग में रुपया सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। और लक्ष्मी जिनके चरण को चापती रहते हैं, ऐसे हरि से विमुख पापाचरण करके रुपया इकट्ठा किया तो बोले इस लोक का धन यही रह गया। अब मृत्यु के बाद जो कटु परिणाम उत्पन्न होगा उस धन कमाई का, इसलिए होश में हो जाओ। यदि अभी तक पापाचरण से धन कमाया हो तो उसको ऐसी जगह दान कर दो जहां दूसरों की दवाइयां होती हो, दूसरों के कष्ट निवारण होते हो, दूसरों का उदर पोषण होता हो, वस्त्र आदि, गौओं का चारा आदि अगर हो, अधर्म पूर्वक कमाया हो तो हटा देना, नहीं मरोगे तो दुर्गति होगी और जिंदा में परिवार को नाश कर देगा वो धन। लिख लो हमारे शब्द, जिंदा में जिनके लिए तुम एकत्रित किया उनका नाश करेगा, बुद्धि का नाश, स्वास्थ्य का नाश, तांडव मचाएगा घर में अधर्म का धन। और मरोगे तब कह रहे हैं कि तुम्हारी दुर्गति कर देगा। वही अधर्म का कमाया धन यहां बैंक में रह जाएगा, उसका कमाने का जो कर्म था वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा। महाराज अत्रि कह रहे हैं, तस्मान ग्राह्य में वै तत् सुखमानंत्यमिच्छता। इसलिए परम सुख प्राप्ति के लिए अधर्म पूर्वक धन कमाने की इच्छा मत करो। अनंत महिमा में भगवान ने धर्म की स्थापना की, पहले धर्म फिर धन। धर्म अर्थ काम मोक्ष, पहले धर्म को आगे रख करके धन कमाओ। पहले था चाहे प्राण चले जाएं, धर्म नहीं जाना चाहिए। देखा महापुरुषों को, गुरुजनों को, प्राणों की बाजी लगा दी, शहीद हो गए अपने राष्ट्र पर, अपने धर्म पर, अपने भगवत भाव पर। परः पराणाम पुरुषो यस्य तुष्टो जनार्दनः सा प्राप्नोत्यक्षयम् स्थानमेतत् सत्यम मयोदितम्। इस माया से परे परमात्मा है, वह परम पुरुष जनार्दन श्री कृष्ण जिस कार्य से, जिससे संतुष्ट हो गया
वही परम सुखी, वही परम धनवान, वही अक्षय पद को प्राप्त करता है। मैं सत्य 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 कहता हूं। इसलिए मानव जीवन प्राप्त करके धर्म का आचरण करो। धर्म के द्वारा संपादित किया हुआ तुम्हारा जीवन, जितने भी कर्म, वो तुम्हें महासुख प्रदान करेंगे। ना गुणान गुणिनो हंति स्तौति मंद गुणानपि नान्य दोषेषु रमते सानसूया प्रकीर्तिताः। जब कभी किसी गुणी की तुम्हारे सामने प्रशंसा होने लगे तो खंडन मत करना। किसी के गुणों का खंडन मत करो। और जब किसी के दोषों की चर्चा होने लगे तो कान में अंगुली डाल के वहां से चले जाओ। जब किसी की महिमा गाई जा रही हो तो आनंदित होकर सुनो, भगवान की विभूति है जिसका वर्णन हो रहा है। लेकिन जब किसी की निंदा की जा रही हो तो कान में अंगुली डाल के उस सभा से निकल जाओ, क्योंकि सभा में जो जो बैठा होगा उसको सबको पाप लगेगा। द्रौपदी जी को निर्वस्त्र करने का आदेश दुर्योधन ने दिया, उठ के चले जाना चाहिए। भीष्म जी को, द्रोणाचार्य जी को, अश्वत्थामा जी को, इन बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं गए ना, नहीं रोका ना। कुछ भी हो, अगर भीष्म जी खड़े हो जाते तो किसी की ताकत थी बोले, परिणाम क्या हुआ? भगवान ने सबको मार के गिरवा दिया, सबको दंड भोगना पड़ा। जिस सभा में शास्त्र निंदा हो रही हो, संत निंदा हो रही हो, भगवत भक्त निंदा हो रही, धर्म की निंदा हो रही हो, आपकी सामर्थ्य है तो उसकी जबान बंद कर दो, नहीं तो कान में अंगुली डालो, उठ के चले जाओ। उत्तम बात यही, कान में अंगुली डालो, उठ के चले जाओ, क्योंकि सामर्थ्य की बात कानून विरुद्ध हो जाएगी। कुछ भी करना कानून के विरुद्ध होगा। परस्मिन बंधु वर्गे वा मित्रे द्वेषे रिपौ तथा आपन्ने रक्षितव्यम तु दयैषा परिकीर्तिताः। चाहे कोई पराया, चाहे कोई अपना हो, चाहे भाई हो, चाहे दुश्मन हो, यदि आप भक्त हैं तो आपका व्यवहार राग और वैर से रहित होना चाहिए। भाई के प्रति राग नहीं और दुश्मन के प्रति वैर नहीं। अगर भारी विपत्ति में भाई फंस जाए तो हम कैसे करेंगे? उसकी दुख निवृत्ति। ऐसे अगर दुश्मन भी फंस जाए तो हम उसकी दुख निवृत्ति का कार्य करेंगे। दुश्मन है, वो हमें गाली देता है, अपमानित करता है, हमारा बुरा चाहता है, लेकिन हम उसका मंगल चाहेंगे, बोले उसे भक्त कहते हैं। उसे कहते हैं वो राग द्वेष रहित भगवान का भक्त जो दयावान है। आनशंस्यम क्षमा सत्य महिंसा दान मार्जवम प्रीति प्रसादो माधुर्यम मार्दवम च यमादस। यम और नियम, ये जिसके जीवन में होते हैं वो बहुत दैवी संपदावान माना जाता है, भागवतिक माना जाता है। यम किसे कहते हैं? ये 10 होते हैं। यम 10 और नियम 10 होते हैं। यम पहला है आनशंस्यम, अक्रूरता। किसी के प्रति भी क्रूर वचन, क्रूर व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्रूरता तब आती है जब हमारे विपरीत कोई व्यवहार करता है, तब उसके बोलने की क्रूरता हो जाती है, चेष्टा में क्रूरता हो जाती है, हृदय में क्रूरता हो जाती है। अचानक आक्रमण होता है। अगर संबोधन करके आवे कि तुम्हारी परीक्षा हो रही तो शायद साधक सावधान हो जाए, पर अचानक आक्रमण माया का होता है। वो संभल ही नहीं पाता कि मेरी परीक्षा हो रही, और वो क्रूर बोल देता है, क्रूर कर्म कर देता है, क्रूर चिंतन कर देता है। इसका मतलब यम कमजोर है। यम नियम में वो कमजोर है। पहला यम है अक्रूरता। न वाणी में क्रूरता हो, न शरीर में चेष्टाओं में क्रूरता हो, न मन में क्रूरता हो, अक्रूरता। दूसरा है क्षमा। सबसे बड़ा बल है क्षमा। कोई कितना भी कैसा भी व्यवहार करे, क्षमा बल से उसे जीत लेना चाहिए। तीसरा है सत्य। सत्य के समान कोई दान नहीं, कोई पवित्रता नहीं, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं। वाणी से सत्य बोलने का नियम बना ले। कलिकाल है, इतना झूठ का बोल बाला है, पूछो मत। झूठ है जो औरों से तो और जाने तो गुरु जी से झूठ। कई बार कहा है कि एक घर तो छोड़ दो गुरुदेव का, कम से कम उनके सामने तो सत्य बोलो। एक क्षण में उनसे भी झूठ,
और जबकि पता है कि उनको पता हो जाएगा, फिर भी झूठ बोल देना। अरे भाई, फांसी थोड़ी लग जाएगी, डांट लग जाएगी, गुस्सा हो जाएंगे, पर हम सत्य बोल देंगे तो हमारा अपराध क्षमा हो जाएगा। सत्य एक जगह तो नियम ले लो तो सब जगह धीरे धीरे फिर भाव मानी संख्या से सवाल हल हो जाएगा। एक जगह सत्य बोलना शुरू कर दो। वाणी में सत्य बोलना ये यम का नियम, अक्रूरता, क्षमा और सत्य। हमारा जब वाणी में सत्य होगा तो आचरण भी सद आचरण होंगे, फिर हमारा विचार भी सद विचार होगा और संग भी सदसंग होगा। यम अगला, सत्य के बाद अहिंसा, किसी की भी हिंसा न करना, न मन से, न वचन से, न कर्म से। सत्यम, अहिंसा और दान। सुधन धन्य प्रथम गति आकी दान। बस दान का तात्पर्य इतना ही समझ लो, अहंकार रहित त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु, आपके द्वारा दी हुई वस्तु तो ये परिवार से थोड़ा, हमारे परिवार भर के लिए इतना प्रयोग हो गया, 10 रुपया बढ़े, बस ऐसा। ये हमने कहीं नहीं सुना। गरीब आदमी अगर एक बछिया दान करता है तो एक राजा 1 करोड़ गाय दान करे स्वर्णिम आभूषणों से अलंकृत करके, तो उस गरीब आदमी की बछिया के बराबर नहीं होगा। ध्यान रखना, जो गरीब होकर के दान करता है उसका विशेष महत्व होता है। उसकी 4 रोटी उसके पूरे जीवन के कमाई मेहनत से, और तुम 4 करोड़ ऐसे, तो उसकी रोटी के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए दान का विशेष महत्व धर्म द्वारा कमाया हो। जैसे एक बार हमने सत्संग में बताया था दान के विषय में, सेतुआ यज्ञ का, मुदगल ऋषि, वो कभी किसी से दान नहीं लेते थे, तो शीलोंच वृत्ति के द्वारा वो अपना उदर पोषण करते। सील कहते हैं जो किसान अपना खेतों से अन्न का अधिकार ले चुका है, अब वो ऐसे खेत, उनमें जो दाने बाली पड़ा है उसे बिन लेना। उंच कहते हैं जो बाजार में जहां अन्न की बाजार लगी वो उठ चुकी है, इसके बाद जो दाने गिरे उनको उठा लेना। तो वो ऐसे 2-4 किलो सब मिला करके होता होगा, उससे 12 महीना सतुआ बना लेते थे और उसको थोड़ा थोड़ा 12 महीना और उसी से तप करते थे। एक दिन वो सतुआ पिसा के रखे ही कि इतने में परीक्षार्थ के लिए भगवान अतिथि रूप में, बहुत भूखा हूं, हे ऋषि क्या हमारे उदर पोषण की व्यवस्था हो सकती है? तो उनका हाँ, भी तो साल भर के लिए सतुआ एकत्रित ही किया। वो परोसते गए, वो पाते गए, और पूरा साल भर के लिए जो एकत्रित किया था वो सब सतुआ पा गए। चाट चाट के पा लिया कुछ, तो उनका भगवान पूरे साल की व्यवस्था इतनी, जब इसके आगे तो है ही नहीं। तो उनका चलो हम छक भी गए हैं बहुत, और डकार ली और चले। तो एक नेवला वहां से निकला, तो जो 2-4 दाने सतुआ के गिरे थे वो उसके शरीर में छू गए तो स्वर्णिम हो गया, आधा स्वर्ण का। बड़ा उसको चमत्कार मिला। तो जब सुना महाराज युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ हो रही, इतनी बड़ी ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े महापुरुष, स्वयं भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी सब विराज, तो नेवला पूरी पंगतों में लौटता हुआ घूमता, कहीं स्वर्ण का नहीं हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण के पास से निकलकर महाराज युधिष्ठिर वहीं बैठे थे। कहा महाराज तुम्हारी यज्ञ मुदगल ऋषि की सतुआ यज्ञ के बराबर भी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? आज तक किसी चक्रवर्ती सम्राट ने ऐसी यज्ञ नहीं की जिसमें स्वयं मैं विराजमान हूं और सब मेरी विभूतियां विराजमान है और सब शास्त्रीय पद्धति से हो रही, तुम ऐसी निंदा क्यों कर रहे हो महाराज राजसूय यज्ञ की युधिष्ठिर की? तब उन्होंने पूरी कथा सुनाई कि सतुआ यज्ञ वाली। बोले महाराज मैं पूरा लौट के देख लिया, एक रुआ भी सोने का ले हुआ, तो हुआ ना आपकी यज्ञ उनसे छोटी? तो भगवान ने कहा हाँ, मुदगल ऋषि की सतुआ यज्ञ के बराबर तो राजसूय यज्ञ नहीं। क्यों? वो अकिंचन, प्रतिग्रह रहित। तो यहां कह रहे दान शब्द मुदगल ऋषि का जोर का हुआ, जो धर्म के द्वारा मेहनत करके कमाता है। जब कोई राधा बाबा से कभी कोई दक्षिणा देने की बात आई,
एक बार राधा बाबा ने भागवत सुना तो कहा भाई भागवताचार्य को दक्षिणा देनी चाहिए, कोई दक्षिणा देगा? पर धर्म की कमाई का, अगर पाप की कमाई का दिया तो समझ ले तो किसी की जेब में नहीं। एक जो घास खोदना सेवा करना, तो उसने कहा बाबा 50 पैसा या 100 रुपया हम दे सकते हैं। बोले हाँ बस इतना ही काफी है। बाबा ने लिया और कहा भागवताचार्य जी से ये है दक्षिणा। वो तो केवल बाबा को प्रसन्न करने के लिए सुनाने आए थे, उनका अर्थ से कोई मतलब नहीं। हिम्मत नहीं पड़ी किसी की 10-5 रुपया देने की, केवल वो एक घास खोदने वाला, बाबा मेरी कमाई धर्म की है, ये 100 रुपया या 50 पैसा, चाहो तो 50 ले लो 50 पैसा, या चाहो तो 100 रुपया, इससे ज्यादा हमारे पास व्यवस्था भी नहीं। ये दान वही जो मेहनत के द्वारा किया हुआ। फिर दूसरे को यम, आगे नम्रता, नम्रता विद्या विनयम ददाति। आप पढ़ लिख करके उद्दंड बनते हैं, पढ़े लिखे हैं। पूछो अपने माता पिता के पैर छूते हो? नहीं। माता पिता कहते हैं कहाँ जा रहे हो? बोले आप अपना देखो, हम स्वतंत्र हैं, हमारा जीवन अपना, हम जो कर रहे हैं वो तुम्हारा अधिकार नहीं। ये है विद्या, ये है विनयम ददाति, ये है विनय। कठोर शब्द बोल रहे हैं, माता पिता को उद्दंडता पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, गुरु का उपहास कर रहे हैं, टीचर का उपहास कर रहे हैं। बच्चों को देखो ना, टीचर का उपहास कर रहे हैं। नम्रता विद्या से आती है, विद्या विनयम ददाति। पढ़ना लिखना ये तभी सार्थक है जब विनय आ जाए। उल्टा हो रहा है, जितना विद्या घमंड बढ़ता चला जा रहा है, अहंकार बढ़ता चला। विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, कुछ नहीं मिला, कोई विद्या नहीं। जो जितना विवेकवान, जितना विद्यावान, उतना विनयी पाया गया, घमंडी नहीं पाया गया। या उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है? क्योंकि गुरुजनों के चरणों में बैठकर विद्या नहीं ली गई है। इसीलिए पहले गुरुकुलों में भेजा था महापुरुषों के समीप के, वहां विद्या विनय प्रदान करती थी। रजोगुण रहित जीवन, ऋषियों के समुदाय में एक भागवतिक वातावरण है। नम्रता। फिर है सबसे प्रीति, सब जीवन सुप्रीति रीति निभाता अपनी, सबसे प्रेम का व्यवहार, लेकिन निष्काम, किसी से कोई कामना नहीं। फिर यम में आता है प्रसन्नता, संतुष्टायन के, हर स्थिति में तुम्हारा मन प्रसन्न होना चाहिए। फिर मधुर वाणी, जब बोलो हंस बोले बहु मान दे, परुख वचन कबहु न कहाए। और कोमलता, हृदय बड़ा कोमल होना चाहिए। ये 10 लक्षण यम कहलाते हैं। कहा जाता है ना, यम नियमों का पालन करने से ही भगवत प्राप्ति होती है। तो अक्रूरता, क्षमा, सत्य, अहिंसा, दान, नम्रता, प्रीति, प्रसन्नता, मधुरवाणी, कोमलता, ये 10 यम हैं और ये 10 नियम हैं। शरीर की पवित्रता, वस्त्र की पवित्रता और मन की पवित्रता, तीनों पवित्र होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे पशुता हो रहे, हाथ कोई धो ले तो बड़ी बात है। पहले जल लेके साधु लंगोटा, सोटा, कमंडल, ये बिल्कुल अब इतना वीआईपी है कि कमंडल रखना बेइज्जती की बात हो जाएगी ना। बाबा जी कमंडल कैसे? कमंडल है, डंडा है, बंधा लंगोटा, काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी। रास्ते में लोग शंका लगी तो कैसे हो गए? आचमन करना है, मूत्रेंद्री का प्रक्षालन करके, हस्त प्रक्षालन करके, आचमन करके, तप है पवित्रता का। ऐसे पूरा शुद्ध वातावरण, शरीर अपवित्र, वस्त्र अपवित्र, मन अपवित्र। नियम, सबसे पहला नियम पवित्रता, शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, विचार पवित्र, कितना बढ़िया जीवन होता। दूसरा नियम में है यज्ञ। तो यज्ञानाम जप यज्ञ, उसमें सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ। राधा राधा राधा, नियम ले लो जप यज्ञ का। नियम में तीसरा है तप, अपने धर्म का पालन करते हुए जो आपको कष्ट मिलता है उसको सहना तपस्या कहते हैं। जैसे आप प्रातःकालीन वेला में, प्रातःकालीन क्या, अर्धरात्रि वेला में जगते हैं। प्रातःकाल तो 4 बजे से होता है, यहाँ तो अखंड कीर्तन ही चलता रहता है। पर रोड में हम जब 2-2:15 बजे उतरते हैं तो 10-20 हजार लोग खड़े होते हैं और सब साधक जन सेवा में रहते हैं। तो इसका मतलब 1 बजे जगे होंगे
तब तो वहां सेवा में पहुंचे, और वो लोग तो हो सकता है कोई 12 बजे से खड़ा हो, कोई 11 बजे से, कोई 1 बजे से। अब जो नींद नहीं लिया, जो कष्ट से, इसे तपस्या के, इससे पाप क्षीण होते हैं, इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। ये बाहरी तपस्या है। समय से स्नान करना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, समय से अपनी दिनचर्या में आना, चाहे जितना कष्ट हो, ये बाह्य तपस्या में होता है। भोजन आदि ना मिल पाना, फिर भी अपनी दिनचर्या करना। और आंतरिक तपस्या मानी जाती काम क्रोध लोभ आदि को सहना, इनको सहना आंतरिक तपस्या कहे। इन तपस्याओं के अलावा और भी बहुत सी तपस्याओं का वर्णन, पर वो खास बात नहीं। आए हुए वेग को सह जाए सो महात्मा, काम के वेग को, क्रोध के, लोभ के, मोह के वेग को जो सह जाए, ये सबसे बड़ी तपस्या। नियम पवित्रता, नियम जप, नियम तप, कष्ट सहने का स्वभाव, नियम दूसरों को सुख देने का स्वभाव। आओ बैठो बैठो, मृदु भाषण। आप जल पिएंगे? अच्छा, श्री जी का कुछ भोग लगा, आप थोड़ा प्रसाद पा लीजिए। मृदु व्यवहार, सरल व्यवहार। स्वाध्याय नियम, आपका नियम होना चाहिए स्वाध्याय का। ये नियम के अंतर्गत आते, स्वाध्याय नियम पूर्वक। और नियम जनेन्द्री का निग्रह अर्थात ब्रह्मचर्य। नियम में ब्रह्मचर्य व्रत बहुत जोर की बात। गृहस्थ है तो संयम पूर्वक विरक्त है, जनेन्द्री का संयम ब्रह्मचर्य। और मौन व्रत, वाणी का मौन व्रत, ये नियम। और अल्पाहार का नियम या उपवास का नियम, बहुत बड़ा भजन में इसका प्रभाव पड़ता है। आपका अधिक भोजन पाने से जो भजन में शक्ति लगनी चाहिए, वो भोजन पचाने में लगती, इसलिए भजन में रुचि नहीं होगी। ध्यान रखना, या तो अल्पाहार और या फिर कभी कभी उपवास, पर सेवा नहीं छोड़ना। श्री सुदामा दास जी महाराज सुदामा कुटी के स्वयं आटा मांग कर लाते, स्वयं उपला बिनते, फिर रोटियां बनाते, फिर संतों को पवाते। उनकी मेहनत ऐसा रंग लाई कि तब से लेके आज तक शास्त्रों संतों की सेवा ऐसे होती रहती है। अपरिचित कोई भी संत जाए, पाए और बना रहे। बारंडा बड़े बड़े बने, आसन लगाए, 10-5 दिन खाए पिए पड़ा रहे। आज भी वो सेवा चल रही। संत सेवा अगर मिल जाए, परोसना है, पत्तल उठाना है, पोछा लगा, ये अहोभाग्य समझा जाए। इसको ऐसा ना समझा जाए कि एकांत में बैठकर भजन करना ज्यादा अच्छा है, लेकिन इनके बीच नहीं। मन की गति को संभाल पाना बहुत कठिन है। आज एकांत के लिए भजन के लिए कर रहा है, कल एकांत के लिए भोग के लिए कहेगा, इसका कोई विश्वास नहीं। गुरु प्रदत्त दिनचर्या को कभी ना तोड़ा जाए, और 10 वर्ष एक ही दिनचर्या चलाई जाए, मन शांत हो जाएगा, अपने आप देख लेना। ये नियम है। अल्पाहार नियम बना लो अल्पाहार का। एक साधु की, साधक की दिनचर्या भोजन की होनी चाहिए। इतनी रोटी, इतना चावल, इतनी सब्जी, इतना दाल, वो नियम है, उतना ही पाना है। कुछ भी हो, अच्छे से अच्छा पदार्थ हो, एक नियमावली भोजन की होनी चाहिए। और स्नान 3 बार, ब्रह्मचारी 3 बार स्नान होना ही चाहिए। 24 घंटे में 3 बार स्नान। वो शरीर सुख के लिए नहीं, जैसे आप सोने जा रहे हैं तो कोई स्नान करते हैं, नहीं, कदापि नहीं, दिनचर्या के विरुद्ध नहीं। एक प्रातः जो अभी 1:30-2 बजे हुआ, और एक पुनः अगर आपका दिनचर्या का क्रम में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जैसे स्नान का हो, फिर एक सायं 4 बजे, 5 बजे, बस। अपने का तो 2-3 घंटे बाद ही पुनः स्नान होता है, फिर सायं होता है। 3 स्नान जीवन हो गए, 3 स्नान जीवन। अगर कहीं पेट खराब हो गया तो जय बार फिर अर्ध स्नान करना ही करना है। ये 10 नियम और 10 यम, ये साधक के जीवन में होने ही चाहिए। नियम पवित्रता का, जप का, तप का अर्थात कष्ट सहने का, दूसरों को सुख देने का, स्वाध्याय करने का, ब्रह्मचर्य का, मौन का, उपवास का, स्नान का, ये नियम होने चाहिए। नियम होने चाहिए।
इसमें यह नहीं देखा जाता है स्नान का कि शौच लगी है तो ठीक है, शौच नहीं लगी तो चलो नहीं करते स्नान, इसका नहीं। एक नियम अपने लोगों की दिनचर्या रही। यहां तो बाथरूम शौचालय गंगा किनारे, जब शीत वायु चल रही तब 3 बार स्नान, और पूरी जटाओं के सहित। ये जो घंटों जटाओं से गंगा जल गिरता रहता था, ऐसे टपकता रहता, पूरा शरीर कांपता रहता। वहां ये थोड़ी देखना है कि शरीर को क्या हो रहा है, वहां भगवत प्राप्ति करनी है। आगे कह रहे हैं महर्षि विश्वामित्र जी की वाणी, निज अनुभव कह रहे हैं, कामम कामाय मानस्य यदि कामः समृद्ध्यति अथैनम अपरः कामो भूयो विद्यति बाणवत। हे भाई, सबसे ज्यादा पतन का कार्य होता है काम भोग। ये ऐसा विकल कर देता है भोग के लिए कि सब प्राणी को, पशु पक्षी मनुष्य देवता कोई भी, ये सब विकल कर देता है कि रुक पाना बहुत कठिन होता है। फिर जहां उसको भोगा गया तो उसकी नवीन कामना, फिर नवीन कामना, फिर नवीन कामना। यदि कामा समध्यति तो अथैनम अपरः कामो भूयो विद्यति बाणवत। बाण के समान हृदय को बेधता रहता है काम, बार 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 बार। इसलिए जिसको काम वेदना पर शांति प्राप्त करनी तो उसे भोगना बंद करना पड़ेगा। जैसे कुम्हार अपनी मटकी को खूब ठोक बजा के देख लेता है कहीं से फूटी तो नहीं, तब बाजार में रखता है, ऐसे ही भगवान और गुरुजन ठोक बजा के देख लेते हैं बिल्कुल पक्का, तो जा, अब जा, तुझे माया त्रिभुवन में त्रिकाल में भी कभी परास्त नहीं कर सकती। देखो एक चीज ध्यान रखना, गुरुजनों की आंतरिक वृत्ति को पहचानना चाहिए, इनकी इच्छा क्या है। गुरुजनों की इच्छा को समझो। जैसे भगवान नाना प्रकार की भोग सामग्री सामने भेजेंगे तो आप सोचो कि भगवान के द्वारा ही तो भेजी हुई, नहीं। आपको देखना है भगवान की इच्छा क्या है, तो गीता पढ़िए, गीता जी में भगवान आप बोल रहे हैं ऐसा करो ऐसा ना करो। ऐसे गुरुजन जब बोलते हैं तो उनकी बात पकड़ो, इसके बाद वही सामग्री आपको देंगे, ये लो ये लो ये लो, तो आपको पकड़ना नहीं। आपने कहा था, नहीं नहीं आप लीजिए खाइए, आप कह तो रहे लेकिन आपने कहा था कि नहीं खाना है, तो हम ही कह रहे हैं खाइए ना। हमें लगता है आपने कहा था कि नहीं खाना तो हमें नहीं खाना चाहिए, तो देख लो फिर तुम जैसा। अंदर अंदर वो खुश हो रहे हैं, शाबाश शाबाश, निकल जा निकल जा। नहीं, मान लो आप खा लीजिए ना, भाई जी हमारा आपने कहा था नहीं खाना चाहिए, वो बहुत सुंदर चल रहा है, चलो भाई ठीक है। उस समय सोचिएगा नहीं कि नाराज हो रहे हैं, पक्की मानिएगा ये सिर्फ आपको ठोक बजा कर देखा जा रहा है। बहुत खुश है वो इस बात से कि आपने संसार के विषयों का त्याग भगवान के लिए किया। सच्ची मानिए, हृदय से आशीर्वाद होता है, हृदय से आह्लाद। बाहर से ऐसे हम भले कैसे हैं यार, हम ही तो कह रहे थे खा लेते ना, अब आप कह रहे हो तो, पर आपने ही कहा था कि बार बार उस बात को जो उन्होंने उपदेश किया है उस बात को याद दिलाता रहे। उससे क्या होगा, आप परिपक्व हो जाएंगे। कभी ये मत समझ लो, जैसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी मछली खाए तो और लोगों ने मछली, जो शिष्य थे, फिर कांच पिया, तो उनकी सामर्थ्य के बराबर हमारी सामर्थ्य। वो जो बोल रहे हैं उसको पकड़ो। ऐसा कई बार हुआ, राधाचरण जी से जब कहते कि इतनी तुम्हारी हालत ऐसी, आप चले जाओ, बोले डॉक्टर ने कहा दिल्ली ही आना पड़ेगा, तो उनका चले जाओ। तो उन्होंने कहा महाराज जी आपने सत्संग में कहा था कि प्राण चाहे निकल जाए वृंदावन से नहीं जाना। तो हम ही तो कह रहे हैं, नहीं महाराज जी आपने ही कहा था वृंदावन से नहीं जाना, तो अब नहीं जाएंगे। नहीं, हम ही कह रहे हैं आप चले जाओ। आप यहाँ जरूर कह रहे हो, लेकिन फिर सत्संग में आप फिर कहोगे कि धन्य है उसका जीवन जो मरणासन वृंदावन वास कर। महाराज जी अब नहीं जाएंगे हम। देख लो भाई, रोग भी वो जो सड़न हुई थी अपने आप ठीक हो गई, और इस समय श्री जी की सेवा में है। ये सब हितजू के महल में विराजमान है,
सब हरिवंश महाप्रभु के श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभान कुंवर नंद नंदन निजकर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। न जातु कामा कामानाम उपभोगेन साम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते, कामान अभिलषन् मोहान न नरः सुख मेधते। जो कभी ये सोच लेता है कि एक बार भोग लूं मेरी इच्छा शांत हो जाएगी, बहुत धोखे में हो गया, दलदल में कूद गया। अब जैसे आग में घी डाल दे तो प्रज्वलित हो जाती, जे ही भोग की कामना से भोग मिला वो आग पैदा हो गई कि वो भ्रष्ट होता चला जाएगा। इसलिए उपासक को चाहिए कि जब सैकड़ों बार भोग के रोकेगा तो सैकड़ों दिन रोना पड़ेगा, तब जाके कहीं ठीक हो गए। उसका पाप भी बन गया, उसका अभ्यास बन गया, उसका स्वाद मिल गया, बहुत समय लगेगा। और पहली बार में ही यदि रोक लिया तो ऐसे चट से निकल जाओगे। इसलिए भोग की आकांक्षा उत्पन्न होने पर उपासक को पहली वृत्ति में ही रोक लेना चाहिए। ये ना सोचे कि भोग भोगने के बाद शांति मिल जाएगी, नहीं, ऐसे दलदल में फंस जाओगे, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सत्य नार कहा प्रतपति सत्य तिष्ठति मेदिनी, तुम सत्य नियम धारण करो, सत्य बोलो, सत्य आचरण करो। सत्य के प्रताप से सूर्य तेजस्वी है, सत्य के प्रताप से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही। सत्य सबसे बड़ा धर्म है, सत्य बोलने के बराबर कोई पुण्य नहीं है। सत्यवान चाहे तो स्वर्ग लोक जाए, चाहे ब्रह्म लोक जाए, जो चाहे वहां जा सकता है, जो चाहे कर सकता है। 1000 अश्वमेध एक आदमी करने वाला और एक आदमी केवल सत्य बोलने वाला तराजू पे तोला जाए तो सत्य बोलने वाला अधिक पुण्यशाली पाया जाएगा। आप देख लीजिए, अश्वमेध सहस्त्रम च सत्यम च तुलया धृतम, अश्वमेध सहस्त्राधि सत्यमेव विशिष्यते। एक आदमी केवल सत्य बोलता है और एक आदमी 1000 अश्वमेध यज्ञ करता है, तो तराजू पे तौला जाए तो सत्य बोलने वाला श्रेष्ठ पाया। मतलब सत्य से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, कोई दान नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई पुण्य नहीं। इसलिए सत्य का ही वचन पूर्वक बोलना, सत्य का ही चिंतन करना, सत्य का ही आचरण करना, तो सच्चिदानंद रूपाय प्रभु श्री कृष्ण की निश्चित प्राप्ति हो जाएगी। खूब नाम जप करो, जो सत्संग सुना है उसका मनन करो, गंदे आचरणों का त्याग करने का नित्य प्रति उत्साह रखो। भगवान सबको बल प्रदान करेंगे और इसी जन्म में हम सब भगवत प्राप्ति करेंगे।